अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पेन पीके। सो गाइस, मैंने जो लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आप सबको बताया था कि होंडा CG125 का जो 2022 मॉडल है वो रिलीज़ हो चुका है। और उस वक्त मैंने सिर्फ आपको बताया था कि इसके अंदर अभी तक ग्राफिक्स के चेंज का पता लगा है। ग्राफिक्स का चेंज वो तो मस्ट होता है, हर साल ही करता है होंडा। लेकिन उसके अलावा क्या क्या चेंजेस थी उसके बारे में भी कंफर्म नहीं था, तो फाइनली उसके बारे में कंफर्म हो गया। और आज आप सबके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि होंडा CG125 के अंदर ग्राफिक्स के अलावा क्या क्या चेंजेस हैं। अब जैसा कि होंडा CD70 के अंदर इन्होंने 100+ चेंज की थी, उसी तरह अब होंडा CG125 के अंदर 100 तक तो नहीं की, बहरहाल 55 चेंजेस ज़रूर कर दिए हैं। 55 चेंजेस इन्होंने किए हैं इस बाइक के अंदर। और इसके अंदर जो है 37 चेंजेस जो हैं वो हैं इंजन की और 18 चेंजेस हैं ओवरऑल बॉडी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन के चेंजेस की। तो इंजन के चेंजेस के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है कार्बोरेटर, सीट वेल्व, वॉशल वेल्व, उसके अलावा सीट इनलेट, पुश रोड, क्रैंक शाफ्ट, नट लॉक, क्रैंक केस और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और ये बेसिकली आपको इम्प्रूवमेंट्स मिल रही हैं मटेरियल के अंदर। इस तरह की बात नहीं है कि इन्होंने कार्बोरेटर जो है वो ओल्ड से लेकर बटरफ्लाई कार्बोरेटर में तब्दील कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कार्बोरेटर पुराना ही रखा हुआ है, लेकिन जो मटेरियल है उसकी इम्प्रूवमेंट की है। और बेसिकली इसको चेंजेस कहना नहीं चाहिए, अब होंडा पता नहीं क्यों इसको चेंजेस कह रहे हैं। अब चलो होंडा कह रहा है तो हम ही कह देते हैं चेंजेस इसको। इसके अंदर आपको जो कार्बोरेटर है सिर्फ उसका मटेरियल इंप्रूवमेंट मिल रही है। इसी तरह सीट वेल्व मटेरियल इंप्रूव्ड, वॉशल मटेरियल इंप्रूव्ड, वेल्व मटेरियल इंप्रूव्ड और इसी तरह पुश रॉड, क्रैंक शाफ्ट, नट लॉक, क्रैंक केस, इन सब चीज़ों के जो मटेरियल्स हैं वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो थोड़ा सा मेजर चेंज है वो क्या है, तो मेजर चेंजेस में अभी तक ये पता लगा है कि होंडा ने थोड़ा सा इसके अंदर पावर का इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा सा पेट्रोल एवरेज का इम्प्रूवमेंट किया है और उसके अलावा इसके अंदर ट्रांसमिशन भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी गई है। अब ये सारी इम्प्रूवमेंट्स तो तब पता लगेंगे जब एक यूज़र इस बाइक को लेगा और कम से कम भी 1000 किलोमीटर तक चलाएगा इसको, क्योंकि बाइक अब प्रॉपर तरीके से खुलता है 1000 किलोमीटर के बाद, अपनी रनिंग के बाद। रनिंग के बाद आपको भगाना चाहिए इसको, रनिंग के बाद आप इसके साथ जॉग करें, इंजन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रनिंग से पहले कोशिश करें कि 60 से ऊपर जाएं ही ना, बाइक को लेके ही ना जाएं 60 से ऊपर। और हर गियर 5 RPM के बाद या 4 RPM के बाद भी, मैं तो कहूँगा 4 RPM के बाद, वरना 5 RPM के बाद आप लाजमी चेंज कर दें गियर को। और स्पीड जो है वो 60 से ऊपर ना रखें। उसके अलावा जब ये 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा, जो भी यूज़र इसको ख़रीदेगा, तब वो इसको सही तरह चेक कर सकता है कि क्या वाकई, अगर उसने पुराना मॉडल भी रखा हुआ हो तो पुराने मॉडल और नए मॉडल को जब आप दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद पहले 125 ना रखा हो और फिर अब ले रहे हो 125, उनको तो इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने पहले 125 यूज़ नहीं किया हुआ। जिन्होंने यूज़ किया हुआ है पहले से और वो अब न्यू मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर पता लगेगा। और फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा यूज़र मिला तो आपको यूज़र रिव्यू दूंगा इस बाइक का। इसके अलावा ये बात तो थी इंजन की। इंजन में आपको पावर इंप्रूवमेंट मिल रही है, पेट्रोल एवरेज भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। और उसके अलावा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं वो ये है कि जो स्मूथनेस है गियर की वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। और उसके अलावा जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ हो गई है, गियर्स के अड़ने का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करें अगर इसके फ्रेम के चेंजेस की, मतलब बॉडी चेंजेस, तो बॉडी चेंजेस है इसके अंदर 18। और 18 में से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने फ्यूल टैंक बताया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने साइड कवर्स बताए हुए हैं और इसी तरह इसके अंदर एलिमेंट एयर और डिफरेंट चीज़ें हैं। टोटल कुल मिला के 18 बनती हैं। और ये सारी बेसिकली ये भी इम्प्रूवमेंट्स ही हैं, चेंजेस तो नहीं है। अब एयर फिल्टर जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया है। अब क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आपको थोड़ी सी स्पीड अच्छी मिल सकती है। और उसके अलावा अगर हम चेंजेस की बात करें तो इसके अलावा आपको कोई ख़ास चेंजेस नहीं मिल रही। सो गाइस, होंडा की चेंजेस तो होंडा CD70 की चेंजेस तो इतनी कामयाब नहीं हुई। अब देखते हैं कि क्या वाकई जो 55 चेंजेस ये बता रहे हैं इस बाइक के अंदर, क्या वाकई वो इम्प्रूवमेंट्स और वो चेंजेस इसके अंदर कुछ मैटर करते भी हैं। मटेरियल इम्प्रूव किया, उसका कोई फ़र्क पड़ा भी है पुराने मॉडल से नए मॉडल के ऊपर। और उसके अलावा जो पावर की इम्प्रूवमेंट है, जो पेट्रोल एवरेज की इम्प्रूवमेंट है और उसके अलावा ट्रांसमिशन की इम्प्रूवमेंट है, क्या ये वाकई इम्प्रूव किया है या बस कहने की बातें हैं। अब बेसिकली ये यूज़र्स सही बता सकते हैं जो इस बाइक को परचेज़ करेंगे
जिन्होंने पहले 2019 मॉडल या 20 मॉडल चलाते रहे हैं और उसके बाद अब न्यू मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे जो अब यूज़ करेंगे इसको। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।